जाती है और जैसे ही मैं इस पर जाता हूं ये भी हरी हो जाती है। हो रही है ना भाई, कलर चेंज कर रहे हैं ना आपस में। चलो जी, क्या करना है, इस इफेक्ट को कहते हैं होवर इफेक्ट। होवर का मतलब जैसे ही मैं इस पर माउस लेकर जाऊं, जैसे ही मैं इस पर माउस लेकर जाऊं, इसका जो रंग है बैकएंड पर चेंज हो जाए। तो करना क्या है, मैंने इस बटन पर क्लिक किया, ध्यान दीजिएगा, मैंने इस बटन पर क्लिक किया। यहां पर नॉर्मल में तो हमने इसका कलर येलो दिखा रखा है, इसके होवर पे चलते हैं और इसके कलर को अब हमें क्या कर देना है, जैसा हम चाहते हैं। हमें कुछ हरा सा रंग चाहिए, देखिए यहां पर ना आप चेक करेंगे तो ये हरा हो जाएगा। हो रहा है हरा? आपको ऐसे ही तो चाहिए था भाई, या डार्क डार्क चाहिए बताओ? तो डार्क करवा देंगे इसको। अब डार्क पे क्या है, आपका जो ब्लैक कलर है ना ये टेक्स्ट वाला, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने क्या किया, यहां पर टेक्स्ट के कलर को क्या कर दिया, आपकी बार व्हाइट कर दिया। यानी कि जैसे हम इसको होवर करें, ये डार्क ब्लू रंग की या डार्क ग्रीन रंग की हो जाए बटन, और इस पे व्हाइट कलर का हमारा जो है टेक्स्ट दिखे। लो जी, इसका तो सेट कर दिया, होवर पे सेट हो गई। अब इसका और रह गया, क्या करूंगा मैं, दोबारा से इसका करूंगा जाके क्या, जल्दी से मुझे बताइए मैं क्या करूं। यही इफेक्ट है ना उस पर, यहां भी ये हरी हो रही है व्हाइट के साथ, यहां भी हरी हो रही है व्हाइट के साथ। तो क्या करूं, इस बटन को जाकर भी एडिट करूं या इसके स्टाइल को कॉपी कर दूं? हाँ जी, इसे हम क्या करेंगे, कॉपी, और पेस्ट नहीं करना, ध्यान रखिए। आप पेस्ट करेंगे तो ये बटन यू की यू पेस्ट हो जाएगी। यहां पर हम इसके स्टाइल को पेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, स्टाइल को पेस्ट करेंगे। लो जी, हमने जैसी स्टाइल पेस्ट किया, आप देखिए इसका जो पीला कलर था ना वो भी उठकर यहां आ गया है ना। तो हमें इसके पीले कलर को जो है वापस जाकर जो है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टाइल के अंदर इसका एज इट इज स्टाइल वो उठा लेगा। लो जी, हमने इसको पब्लिश कर दिया। हमारा जो सेक्शन था वो एज इट इज बन गया है या नहीं, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि हाँ जी सर, हमारा जो बॉक्स है, हमारी जो चीजें हैं वो एज इट इज बन गई है या नहीं। बन गया सर, जो हम ये बना रहे हैं और हमारी साइट पर सेम बना है या नहीं। लेट मी क्लियर। आप कहेंगे सर वहां थोड़ी चौड़ाई ज्यादा है, हमारे में चौड़ाई थोड़ी कम है। बिल्कुल सर, क्योंकि यहां इस टाइटल से ऊपर भी स्पेस है, हेडिंग के ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी थोड़ा स्पेस है, और बटन से ऊपर भी स्पेस है और नीचे भी स्पेस है, जबकि हमारे अंदर ये चीजें बहुत कम है। करना क्या है, इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट कर दो। क्या किया हमने, इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट किया, एडवांस पे गए, और इसका जो टॉप का मार्जिन है ना, यहां पर इसको ब्रेक कर देना, टॉप से बढ़ा देना, केवल प्लस करना है हमें, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है ना, और कुछ बॉटम से बढ़ा देना। हाँ जी, क्या किया हमने, कुछ ऊपर से बढ़ाया। लो जी, 70 यहां से कर दिया और यहां भी मैं 70 कर देता हूं। ऊपर नीचे से बढ़ा दिया। अब हमारा जो सेक्शन है, क्या वो सिमिलर हो गया है सर? हाँ जी, क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने चीजें आपको सिखाई है ना, जरूरी नहीं है सर कि आप ना एज इट इज किसी को कॉपी करो। जरूरी नहीं आप किसी को एज इट इज कॉपी करो। सर आप अपनी चीजों के साथ ना बहुत अच्छे इफेक्ट लेकर आ सकते हो। आप अपनी चीजों के साथ बहुत अच्छे इफेक्ट लेके आ सकते हो, जरूरी नहीं है किसी को कॉपी करना। तरीका दिखाता हूं मैं आपको, देखिए। हम इस बटन पर गए, इसका नॉर्मल कलर क्या था, वाइट, ये येलो, राइट। मैंने एक काम किया, इस लड़की की शर्ट के हिसाब से मैं एक बार कोशिश करके देखता हूं कि क्या मैं इसको और अच्छा बना सकता हूं। कोशिश करके देखते हैं। मैंने इस लड़की के जो टी शर्ट का रंग है उसके हिसाब से इसका रंग किया, लेकिन उस पर काला रंग अच्छा नहीं दिख रहा, तो काले की जगह मैंने यहां पर इसको व्हाइट कर दिया। अब मेरी बटन अच्छी दिख रही है। लेकिन सर जरूरी है मुझे ये गोल वाला साइज रखना? देखिए मैंने कहा ना, खुद की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने हमने ये चारों तरफ जो गोलाई थी इसको बढ़ाने के लिए क्या किया था, इसके रेडियस को बढ़ाया था। मैंने इसके रेडियस को कम कर दिया, 0 कर दिया वापिस।
हमारी ये चौड़ाई में आ गई, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हमारी ये वापस जो बटन है वो चौड़ाई में आ गई। लेकिन सर मैं इसको और अच्छा सुंदर बना सकता हूं, कैसे? एक तरीका बताता हूं आपको। जरूरी है कि हर एक चीज को कॉपी करें। सर कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, तभी तो हम पास नहीं हो पाते। कुछ अपना करने की सोचो। क्या करा हमने? इसके लिंक को तोड़ा। यहां पर ये लिंक का ऑप्शन होता है ना, लिंक। जैसे आप इस पर एक बढ़ाओगे तो सब में एक एक बढ़ जाएगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब जगह, है ना। मैंने क्या करा, इसके लिंक को तोड़ा। अब मैंने टॉप को बढ़ाना शुरू किया। आप देखेंगे मेरा एक साइड का हिस्सा बढ़ना शुरू हो गया है। मैं इसको लेकर आया 20 तक। अगर मैंने टॉप को बढ़ाया तो फिर मैं बॉटम को भी बढ़ा देता हूं। लो जी, मैंने यहां पर बॉटम को भी 20 कर दिया। सर मुझे एक बार आप देखकर बताइए कि सर पहले वाली बटन का साइज या वो जो स्टाइल अच्छा था, या अब की बटन का स्टाइल अच्छा दिख रहा है? हाँ जी, पहले वाली बटन का स्टाइल अच्छा दिख रहा था या अब की बटन का स्टाइल अच्छा दिख रहा है? क्योंकि अब हमारे पास जो बटन है उसका जो स्टाइल है ना, थोड़ा सा हमने चेंज किया। देखिए मैं यहां पर चेंज करके दिखाता हूं आपको। इस पर मैंने क्लिक किया, इस रेडियस के हमने सिर्फ इसको पहले तो 0 किया, सारे 0 हो जाएंगे। मैं इस लिंक को तोड़ देता हूं। मैंने यहां पर राइट वाले को बढ़ाया, ध्यान दीजिएगा, 25 तक लेके गया मैं इसको, 20 तक कर देते हैं चलिए। और राइट को करा तो फिर लेफ्ट को कर देता हूं, राइट को कराया तो फिर लेफ्ट को भी कर देता हूं। मैंने राइट और लेफ्ट को, या फिर एक जगह मैंने टॉप और बॉटम को जो है ठीक किया था। मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। सर अब मुझे बताइए, वो वाला स्टाइल अच्छा लग रहा था या फिर ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है? खुद से जब आप इन चीजों पे काम करेंगे ना, तो इस साइट को बनाने में सर जो मजा है ना, वो आपको मिलेगा। मतलब इस पूरे वेबसाइट को एडिटिंग करने का जो पार्ट है ना, उसको मैं ऐसे निचोड़ के आपको पिला दूंगा कि सर दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, आप उसको खुद से बना पाएंगे बहुत इजी तरीके से। देखिए स्टाइल हमारे काम कर रहे हैं, है ना, जो भी हमें लगाना था वो सब काम कर रहे हैं। बस स्टाइल हमने जो है ना बटन का, वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इस बटन को कहां पर क्लिक करवाना है? इस बटन को जहां भी क्लिक करवाना है, आप देखेंगे जो कंटेंट वाला एरिया था ना, जहां पर आपने इसको रीनेम किया था, जहां पर आपने इसको रीनेम किया था, यहीं पर एक लिंक का ऑप्शन होता है। सर इस लिंक पर अपने डोनेशन पेज का लिंक लगा देना। बनाया था ना आपने, पहले 4-5 दिन यही तो सिखाया सर आपको, डोनेशन पेज का लिंक बनाया है ना आपने, तो सर वहां पे ये लिंक लगा देना। हो गया जी काम, हो गया जी काम। एक सेक्शन रेडी हो गया सर आपका। जल्दी से मुझे बताइए सर, क्या एक सेक्शन हमारा पूरे तरीके से रेडी हो गया है? आप किसी भी वेबसाइट को लिया ना सर, जरूरी है कि हम इसका एग्जाम्पल ले रहे तो हमें यही बनानी है? नहीं सर, आप कोई भी वेबसाइट उठा लाना, हम उस वेबसाइट को एज इट इज बनाकर दिखाएंगे। चलिए जी, अब देखिए, ये तो था, इसके बैकग्राउंड में फोटो वोटो थी, इसलिए थोड़ा सा हमें ये ऊपर करना है नीचे करना है, समझ में नहीं आ रहा था। अगला सेक्शन देखो भाई, बिल्कुल आसान है। एक टाइटल है, उसके नीचे एक पैराग्राफ है, उसके नीचे एक बटन है और साइड में एक फोटो है। यानी कि इसके अंदर, एक बड़े सेक्शन के अंदर दो सेक्शन है हमारे पास, राइट? एक इमेज वाला और एक टेक्स्ट वाला, यही तो है ना। चलो जी नीचे चलते हैं। प्लस पर क्लिक किया, फ्लेक्स बॉक्स पर क्लिक किया। सर मुझे साइड और ये नीचे करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहां पर 2 का हिस्सा मिल रहा है ना। हाँ जी, तो हिस्से वाला कंटेनर बॉक्स मुझे मिल रहा है ना? यस और नो? जल्दी से बताइए, 2 हिस्सों वाला कंटेनर बॉक्स मुझे मिल रहा है ना भाई? मुझे ऊपर वाला नीचे वाला कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। मुझे 2 हिस्सों वाला कंटेनर बॉक्स मिल रहा है सर, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब क्या करना है? मुझे यहां पर ये अफ्रीकन वाली फोटो लेकर आनी है। चलो जी, पहले इस बॉक्स को सेलेक्ट करता हूं, इस प्लस पर क्लिक करता हूं, इस पे मुझे लगानी है एक इमेज। इमेज को उठाया, क्या किया मैंने? ड्रैग बॉक्स से इमेज को उठाया, इमेज वाले आइकन को, और यहां पर रख दिया लाकर। यही तो किया, आप भी कर लेना। अब इस इमेज पर क्लिक करा मैंने, जैसे इसके पेंसिल बटन पर क्लिक किया, यहां पर कहता भाई अपनी इमेज चूज करो। मैं इस इमेज पर जाता हूं, और ये जो अफ्रीकन है
इनको उठाकर ले आता हूं साहब। कहां है भाई हमारे अफ्रीकन बच्चे? ये दिख रहे। लो जी, सेलेक्ट कर दिया। सर यही दिख रहे थे, ये हमने यहां दिखा दिए सर। अब इस साइड कहोगे सर, यहां तो एक टाइटल लगा हुआ है, वी रेज बाय लिफ्टिंग अदर्स, ऐसा कुछ लिखना है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, इस वाले बॉक्स में आ जाओ। अब इस वाले बॉक्स में आ जाओ, इस प्लस के निशान पर क्लिक कर दो। क्या लेना है? हेडिंग। लो जी, डाल दी। इसके बाद क्या लगाना है? फिर से प्लस पे क्लिक करो जी। एक जो हमें कुछ टेक्स्ट दिखाना है इसके नीचे। लो जी, इस टेक्स्ट को दिखा देंगे। ओके जी। अब क्या देना है इसके नीचे? सर एक बटन भी दिख रही है। कोई बात नहीं साहब, फिर से इस प्लस पे क्लिक करो और एक बटन को ले आओ। लो जी, बटन आ गई। लो जी, बटन आ गई। अब करना है क्या है? यही डाटा ही तो चाहिए सर। कॉपी किया मैंने इधर, मैं एक साइड इसको पेस्ट करके देख लेता हूं पहले, जो कि मेरे साथ कोड ना जाए। लो जी, मैंने यहां से वापस कॉपी किया, एडिट पर आया, यहां पर क्लिक किया और इसको कर दिया पेस्ट। लो जी, यहां पर गए, ये पूरा डाटा उठाया, कॉपी किया, एडिट पर गया और इस टेक्स्ट में आकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। लो जी, हमारा ये भी आ गया, है ना। देयर आर मैनी वेरिएंट्स, है ना। और ये सारी चीजें हमारी यहां पर जो है दिखने भी लग गई, राइट। चलो जी, यहां पर एक बटन दिख रही है। आप कहेंगे सर बटन ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही इस बॉक्स के अंदर इसी पैनल पर चल रही है, तो ठीक है जी, इसी पैनल पर हम इस बटन को रहने देते हैं। यहां पर लिखा जरूर है व्यू कॉज, तो हमने यहां पर जो है इस टाइटल को क्लिक हेयर की जगह क्या कर दिया? व्यू कॉज। अब आप कहेंगे सर इस बटन में तो जो है सब कुछ व्हाइट है, केवल बॉर्डर इसका हरा है, इसके अंदर जो लिखा है वो भी हरा है। कोई दिक्कत नहीं सर, आ जाओ इस बटन पे, आ जाओ इसके स्टाइल पे, आ जाओ इसके स्टाइल पे। क्या करना है? हमारा जो कलर है इसका, वो क्या है? वाइट है। इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या है? सर ग्रीन था। ओके जी। सर यहां पर ना एक, ये जो बटन था ना, इस बटन के चारों तरफ जो है हरे रंग का बॉर्डर था, है ना। तो सर बॉर्डर दिख रहा है आपको यहां पर? कर दो जी सॉलिड, कर दो जी सॉलिड। बॉर्डर था ना यहां पर, तो बॉर्डर हमने कर दिया ना सॉलिड। नन था भी, यहां पर कुछ नहीं दिख रहा था। लो जी, सॉलिड कर दिया। लो जी, हमारा बॉर्डर दिखने लगा। बॉर्डर की चौड़ाई क्या रखनी है आपको? एक पर क्लिक कर दिया, लो जी पतला हो गया जैसा यहां दिख रहा है। अब कहोगे सर इसमें तो ना गोलाई थी, तो गोलाई के लिए मैंने आपको बताया था सर, रेडियस को चेंज कर लेना बस केवल। लो जी, 25 पे सेट करा, ये हो गई जी ऐसी कैसी। अब आप कहोगे सर यहां पे जैसी हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो है वो येलो और व्हाइट हो जाता है। तो सर ये चीज तो मैं आपको बता चुका कि जब भी किसी बटन पर काम करना हो और उस पर आपको बैकएंड पर चेंज करना हो, तो सर नॉर्मल कलर इसका आपने रखा है व्हाइट, इस पे हरा दिखा रहे हो आप। होवर कलर इसका अब आपको क्या कर देंगे? टेक्स्ट का कलर क्या है हमारा? व्हाइट है, ठीक है जी। और उसका बटन का कलर सिर्फ जो है वो येलो हो जाए, तो सर आ जाते हैं होवर पे। टेक्स्ट का कलर क्या करना है हमें? व्हाइट, है ना। और बटन का जो कलर, इसका हमारा जो कलर है इसका, वो हम कर देते हैं जी येलो। लो जी, येलो हो गया, है ना। कहेंगे सर यहां अच्छा दिख रहा है, वहां बेकार दिख रहा है। सर वहां इसलिए बेकार दिख रहा है क्योंकि हमारा जो येलो है, ऑब्वियस सी बात है कि व्हाइट के अंदर आप येलो रंग को दिखाने का प्रयास करोगे तो उतना अच्छा नजर नहीं आएगा। मेरा तो प्रयास ये रहेगा कि जब भी आप लाइट कलर को यूज करो तो आप उसके अंदर जो है डार्क कलर हमेशा दिखाइए, नहीं तो आप इसकी फिर मोटाई बढ़ा दीजिएगा। टाइपोग्राफी पे जाइए और इसके वेट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। लो जी, अब आप इस पे चाहे व्हाइट दिखाना और चाहे आप इस पे कोई भी रंग दिखाना, वो आपका जो है दिखाई भी देगा। आप कहेंगे सर येलो तो हो रहा है, लेकिन ये जो व्हाइट, ये जो ग्रीन पट्टी है, ये तो जा ही नहीं रही होवर पे। तो कोई दिक्कत नहीं सर,
आप इसी होवर के अंदर ध्यान दीजिएगा, टाइपोग्राफी हमने क्लिक करके थी, इसी होवर के अंदर टेक्स्ट कलर आपने ग्रीन करा है, बॉर्डर कलर अभी हमने सेलेक्ट नहीं करा, बॉर्डर को भी आप येलो पर लेकर आ जाइए वापस, इसका बॉर्डर भी जो है वो येलो कर दीजिए। लो जी, अब आपको जो आपकी बटन है वो वैसी दिखेगी जैसी आप चाहते हैं। लो जी, येलो दिख रही है, बीच में व्हाइट है, ठीक है जी। यहां पर आप देखेंगे येलो दिख रही है, बीच में आप इसको व्हाइट करना चाहें, अब आप इसको व्हाइट कर लीजिए, आपका ये व्हाइट भी दिखाई देगा, जैसा वहां दिख रहा है ऐसा यहां दिखाई देगा। बाकी आपकी इच्छा, आपके टेस्ट के ऊपर है कि सर हमें व्हाइट नहीं, जो साफ, क्योंकि हल्के कलर पर थोड़ा डार्क कलर अच्छा लगता है, तो जैसा आप चाहे वैसा इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपने कहा सर वहां पर ये जो टाइटल है, ये जो टेक्स्ट है, इसका साइज यहां पर थोड़ा छोटा है, आपने थोड़ा सा बड़ा कर रखा। सर कुछ नहीं करना, स्टाइल पे आना, इसकी टाइपोग्राफी पे आना और इसके साइज को अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार इसको आप चेंज कर देना। लो जी, सर क्या दूसरा सेक्शन जैसा वहां दिख रहा था वैसा यहां दिख रहा है या नहीं, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। क्या हमने सेम डेवलप कर लिया है? हाँ जी, क्या हमने सेम इसको डेवलप कर लिया है? ये रहा जी हमारा होम पेज, जो हमें आपके साथ बना के दिखा रहे हैं, यहां तक बना है हमारा बस। और ये है वो जो पूरा खुल रहा है जिस डेमो पे हम काम कर रहे थे। लो जी बताओ, सेम बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा? एज इट इज बन रहा है सर। लेकिन मुझे पता है सर, पूरा यकीन है मुझे कि यहां पर आप ये निगरों की फोटो दिखाओगे नहीं, अपनी फोटो दिखाओगे। लेकिन मैंने इसलिए आपसे पूछा था सिर्फ कि सर यही फोटो लगाकर दिखाऊं या कुछ और लगाकर दिखाऊं, है ना। आपने कहा क्या पता सर कुछ और ना बता दे, कुछ और ना समझा दे, हम तो वही फोटो चाहिए, तो सर वही फोटो लगा के दिखा दी मैंने आपको। अब आप कहेंगे सर नहीं, हमारी संस्था वाली फोटो दिखानी थी हमें, तो अब गलती होगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। बस एक बात याद रखना, अब इस फोटो को जब आप चेंज करने जाओगे ना, सिर्फ एक बात याद रखना, उस समय तो आपने जरूरत के हिसाब से कह दिया, क्या पता सर कुछ और पढ़ाकर हमें टोपी पहना दे कि लो जी करके दिखा दिया। नहीं सर, मैं यहां पर टोपी पहनाने नहीं आया हूं आपको, मैं आपको सिखाने आया हूं। अब इस इमेज को जब आप चेंज करने जाओ तो बस एक बात का याद रखना, एक बात को याद रखना हमेशा। क्या? आप कहोगे सर क्या? इसको चूज इमेज पे क्लिक जरूर कर देना, लेकिन जो पहले से इमेज लगी है ना, जो पहले से इमेज यहां पर दिख रही है, उसका साइज यहां पर नोट कर लेना। क्या है? हाँ जी, साइज क्या है इसका? 550 बाय 350 पिक्सल। यहां पर क्या है? 550 बाय 350 पिक्सल। तो सर आप अब जो भी इमेज लेकर आओगे ना, उसका साइज इतना ही होना चाहिए, 550 बाय 350 पिक्सल। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी आपने महाभारत बीच में टिका दी? सर बिल्कुल, ये तो आपको करना पड़ेगा। सर कैसे होता है? मैं आपको बता सकता हूं सर होता कैसे है। आप अपने इमेज पर, आप अपने डैशबोर्ड पर कोई भी फोटो सेलेक्ट करने के लिए गए, है ना, आप अपने डैशबोर्ड पर कोई भी इमेज सेलेक्ट करने के लिए गए, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या करा, सिर्फ इसका साइज नोट किया है। अब साइज याद रखने की जिम्मेवारी है सर आपकी। 550 बाय 350, ये मुझे याद दिला देना, ठीक है जी। 550 बाय 350 मुझे याद दिला देना सिर्फ, ठीक है जी। अब आप कोई इमेज, मान लीजिए मुझे ये इमेज लगानी थी, यहां पर ये बच्चे खाना खा रहे हैं और इसको मुझे दिखाना 550 बाय 350, राइट। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा इस पर, ओपन विद पेंट कर लूंगा मैं इसको, अपने पेंट में खोलूंगा मैं इसको। यहां पर मैं इसको रिसाइज पर क्लिक करूंगा, रिसाइज पर मैंने इसको क्लिक किया, पिक्सल पर क्लिक किया, मेंटेन वाले को हटा दूंगा, ठीक है। कितना था? 550 बाय 350, यही था ना सर? हाँ जी, 550 बाय 350 ही था ना सर? मैं चेक कर लेता हूं एक बार, 550 चौड़ाई, 350 लंबाई, ठीक है जी, यही था ना सर? तो आपको करना क्या है, वो जो आपने इमेज बनाकर रख ली अब, है ना, 550 बाय 350, इस पे क्लिक कर देना, ओके। आपकी फोटो कुछ ऐसी हो जाएगी। अब इसको सेव एज पे या सेव पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब आपकी फोटो जो है 550 बाय 350 पे सेट हो गई है। अब आप ओपन पे क्लिक करोगे इसको, तो सर
ये ओपन हो जाएगी, उस जगह पे लग जाएगी, लेकिन इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को बिल्कुल भी छेड़ेगी नहीं। यानी कि आपकी जो सेटिंग है ना, वो सेटिंग नहीं छेड़ेंगी। और जहां आपने इसकी जगह कोई गलत साइज लगा दिया, छोटा बड़ा साइज लगा दिया, तो सर ये पूरा का पूरा परफॉर्मा जो आप बनाते हो ना किसी भी वेबसाइट का, वो इसीलिए बिगड़ता है। आपने चाहे खुद वेबसाइट बनाई हो, चाहे किसी से बनवाई हो, वो परफॉर्मा क्यों बिगड़ता है? क्योंकि आप सेम इमेज की, सेम साइज की फोटो लेकर नहीं आते हैं। यहां पर अगर जो फोटो जिस प्रकार से वो मेरे पास पड़ी थी, अगर मैं उसको लगाता तो ये ऊपर नीचे हो जाती, ये हो सकता है कॉलम नीचे तक इसकी लंबाई बढ़ जाती है, साइड में ज्यादा फैल जाता है ना। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जब भी इन इमेजेस को आप चेंज करो, मान लीजिए आपने सोचा सर ये पीछे वाली इमेज भी इसमें भी यही लागू होगा, बिल्कुल सर यही लागू होगा। स्टाइल पे गए आप, ये फोटो आपको दिख रही है ना, ये फोटो आपको दिख रही थी, है ना। अब आपने कहा नहीं सर ये तो मुझे पसंद नहीं है, तो सर इस फोटो पे क्लिक करना, इसका साइज नोट कर लेना, 1920 बाई 844, 1920 बाई 844। तो 1920 आपको पता है ना, 844 आपको पता है ना। तो बस सर उसके हिसाब से इमेज को लाकर यहां लगा देना, आपकी सेटिंग नहीं छिड़ेंगी, आपका सारा काम एज इट इज होता चला जाए। ये चीज क्लियर हुई सर? हाँ जी, टाइप कर दीजिए CLR। अगर आपको ये चीजें बड़े आसान भाषा में, बड़े प्यारे भाषा, सर इससे आसान नहीं कर सकता मैं, इससे आसान सर कुछ नहीं है। किसी भी वेबसाइट पे काम कर लेना सर, इससे आसान कुछ भी नहीं है, टू बी फ्रेंक और टू बी क्लियर। देखिए जो है वही मैं आपको बताकर चलूंगा, जो मेरे पास है सर वही मैं आपको दे पाऊंगा, राइट। चलिए जी, चलते हैं इसके तीसरे कॉलम पर। दो तो हमने बना दिए, दो तो हमने बना दिए। अब आते तीसरे पर। तीसरा क्या कहता है कि इसके अंदर ना, ये कहता है भाई यहां पर ना एक पूरा का पूरा बॉक्स है, जिसके अंदर एक टाइटल है, कुछ पैराग्राफ है, फिर तीन सेक्शन बने हुए हैं, फिर तीन सेक्शन बने हुए हैं, जहां पर डोनेट नाउ और आइकन लगा है, एक टाइटल लगा है, एक बॉक्स लगा है। सर ये तो मुश्किल सा लग रहा है। नहीं सर, ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। जो हमने बनाया तो उससे भी आसान है, सिर्फ आपकी सोच का फर्क है सर, क्योंकि इसमें सब कुछ वही है जो आप करते आए हैं। क्या करना है? लेआउट लिया, ऊपर नीचे वाले को सेलेक्ट किया, आ गया हमारे पास ऊपर नीचे वाला, है ना। इसमें क्या करना है हमें? एक था टाइटल, लगा दिया जी। आप कहेंगे सर इसका जो टाइटल है ना वो तो बीचों बीच है। तो सर कुछ नहीं करना, ये सेटिंग आपको दे रखी ना स्टाइल वाली, यहां आ जाओ, इसको सेंटर कर दो, सेंटर में हो गया ना सर। आसान है ना। आपने कहा सर वहां पे तो एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, बॉक्स लिखा हुआ है। अरे कुछ नहीं सर, प्लस पे क्लिक करो, टेक्स्ट एडिटर उठा लो, उसके नीचे लगा दो। आपने कहा सर इसका जो टेक्स्ट है ना वो भी बीचों बीच है, तो सर कुछ नहीं करना आपको, स्टाइल पे जाना, इसको भी बीचों बीच कर देना। हो गया सर बीचों बीच। साइज कम करना है, आपको बता ही रखा है, टाइपोग्राफी पे जाना, साइज जितना आपको चाहिए उतना आप कर लेना। लो जी। आप कहेंगे सर इसका टाइटल थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, टाइपोग्राफी पे जाना, है ना, और इसके अंदर जो आपको वेट का स्टाइल दिखाई दे, बोल्ड तो बोल्ड कर दो, एक्स्ट्रा बोल्ड करना एक्स्ट्रा बोल्ड कर दो। लो जी, बस यहां से टाइटल यूं का यूं उठा लाना, कॉपी कर लाना। ठीक है जी। अगर आपको सेम कॉपी करना है किसी को, तो सिर्फ कॉपी कर लाना। ठीक है, मैंने यहां से कॉपी किया, और यहां पर आने के बाद पेंसिल पे क्लिक किया, कंटेंट के अंदर मैंने इस टाइटल को यहां पर पेस्ट कर दिया। लो जी, मेरा टाइटल यहां पर आ गया है। आप कह रहे हैं कि सर यहां पर जो इसका टाइटल है ना वो दो लाइनों के अंदर जा रहा है, दो लाइनों के अंदर जा रहा है ना। तो सर इसे आप चाहो तो दो लाइनों के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, आपके हाथ में है। इस बॉक्स को छोटा कर देना। ये जो कंटेनर हम लेके आए थे, इस कंटेनर को सर छोटा कर देना। कितना छोटा बड़ा करना है ये अब आपके हाथ में है। कितना छोटा बड़ा करना है ये आपके हाथ में है। आपने कहा सर बस इतना छोटा कर दो, जैसे उसमें सपोर्ट लिखा हुआ ना वो सपोर्ट नीचे आ जाए, तो सर उसी हिसाब से आप इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर देना। लो जी,
साइडें खींची हमने, सिर्फ क्या करा, साइडों पे जाके इन साइडों को खींच दिया। जैसा उसके अंदर लिखा है वैसा ही हमारे पास भी लिख के आ गया है, सपोर्ट नीचे आ गया सर आपका। जो टेक्स्ट आपको लेकर आना है सर, वो टेक्स्ट उठा लाइए, कॉपी कर लीजिए इसको, और उठाकर यहां पर आकर जो है वो आप पेस्ट कर दीजिए। कंटेंट के अंदर टेक्स्ट पे जाना और यहां पर आके इसको पेस्ट कर देना। लो जी, आपका जो भी टाइटल था वो एज इट इज यहां पर आ गया। हो गया सर। आपने कहा सर यहां पर तो ना इसके नीचे सारा का सारा मेहनत वाला काम तो यहां दिख रहा सर, ये नीचे वाले बॉक्स कैसे बनेंगे, तीन। अरे सर क्यों घबरा रहे हो, बहुत आसान है। मैंने कहा ना, अब हमने जब इतनी चीज सीख ली है ना, हेडिंग लगाना, पैराग्राफ लगाना, बटन लगाना, फोटो लगाना, तो सर ये काम तो अब बहुत आसान हो गया। आपने कहा सर कैसे, मैंने कहा सर फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करना, यहां पर आपको कुछ आइटम्स दिख रहे होंगे, तीन वाला आपको दिखे कहीं तो उठा लेना। आपने कहा सर तीन वाला तो नहीं, चार वाला है, और ये तीन वाला है तो उसके अंदर बीच में मोटा हिस्सा यानी कि साइज बराबर नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप दो वाला उठा लो। दो वाला उठा लाए सर, इसी में से एक को ना आप डुप्लीकेट कर दो। अब हो गए कि नहीं हो गए तीन? हाँ जी, हम दो वाले उठाकर लाए थे, हमने उनको तीन बना दिया। लो जी, हमारे पास ये तीन तो हो गए, अब करना क्या है, एक आइकन लगाना है दादा। ओके जी, लगा देंगे आइकन, क्या दिक्कत है, आइकन ही तो लगाना है आपको। लो जी, यहां पर आपको एक आइकन दिख रहा है, हाँ जी, क्या आपको आइकन दिख रहा है? जल्दी से मुझे देखकर बताइए, यहां पर एक आइकन दिख रहा है आपको? लो जी, आइकन आ जाएगा। आपने कहा दादा इसके अंदर ना एक टाइटल भी है, कोई बात नहीं जी, प्लस पे क्लिक कर देना, एक टाइटल भी उठा के डाल देना नीचे। लो जी, ये भी आ जाएगा। ठीक है, स्टाइल पे इसको पहले से हम मिडिल पे करके रख देंगे। चलो जी, आपने कहा जी एक टेक्स्ट का बॉक्स भी है इसके अंदर, कोई बात नहीं भाई, प्लस पे फिर से क्लिक कर देना, टेक्स्ट एडिटर को भी उठा के लिया ना, और अगर यहां पर ये भी बीचों बीच है तो भैया इसको भी हम जो है स्टाइल पे जाके पहले बीचों बीच करके छोड़ लेते हैं। हो गया जी। आपने कहा दादा इसके अंदर तो एक बटन भी है, अरे कोई बात नहीं यार, बटन कौन सी आज नई चीज सीख रहे हैं हम, अभी यही तो सीखा था हमने, बटन लगा दिया। आपने कहा दादा ये बटन भी बीचों बीच है उनकी, तो कोई बात नहीं सर, यहां पर आ जाना स्टाइल पर, इसमें भी आपको सेंटर करने का ऑप्शन दिया गया है। सेंटर करना है, सेंटर कर दो, इस बॉक्स के अंदर राइट ले जानी है राइट कर दो, लेफ्ट ले जानी लेफ्ट कर दो, और आप चाह रहे हो कि नहीं सर इस पूरे कंटेनर के अंदर मेरी पूरी की पूरी बटन दिखाई दे, तो लास्ट वाला है स्ट्रेच का। लो जी, आपको चौड़ी करनी है चौड़ी हो जाएगी, आपको साइड ले जानी साइड हो जाएगी, इधर ले जानी इधर हो जाएगी, बीच में लानी बीच में हो जाएगी। सब कुछ तो आपके हाथ में बटन दे रखे हैं, सिर्फ बटन दबाने आपको, हो जाएगा सर। इजी है सर की नहीं है? जो हम काम करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल इजी है सर, बस रही बात ये आइकन्स की। अब ये आइकन की बात आती है सर कि ये आइकन कैसे लगेगा, तो सर यहां पर आइकन लाइब्रेरी आपको मिली हुई है, यहां पर देख लेना, चैरिटी नहीं मिला, डोनेशन नहीं मिला, हेल्प नहीं मिला, है ना, तो यहां पर सर आपको ना आइकन वो ढूंढना पड़ेगा। अगर यहां मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर यहां आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, और अगर आप कहें कि दादा अगर यहां नहीं मिला ये वाला आइकन तो मैं क्या करूंगा, सर कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहां साइड में आना और गूगल से सर्च कर देना चैरिटी आइकन्स। लो जी, गूगल पे आके सर्च कर लेना, ठीक है जी, और आपको ये आइकन मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर आपको आइकन किस वे में अपलोड करने हैं वो आप देख लीजिएगा। जैसे माई आइकन लाइब्रेरी, यहां अपलोड करने का तो ऑप्शन नहीं दे रहा है आपको, यानी कि फिलहाल जो इसके अंदर आइकन है उनसे आपको काम चलाना पड़ेगा जो यहां पर अवेलेबल है। राइट, यहां पर जो आइकन अवेलेबल है इनसे आपको काम चलाना पड़ेगा, यहां आपको तमाम वैसे आइकन जितने भी हैं वो मिल जाते हैं। बाई चांस अगर ना मिले, बाई चांस अगर ना मिले तो फिर
आप कहेंगे दादा उसका तोड़ क्या करें। हालांकि यहां पर आपको तमाम आइकन मिल जाते हैं, यहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा सर। आइकन तो आपको तमाम मिल जाएंगे, लेकिन आप चाहें कि आपको खुद का अपलोड करना है तो सर क्या करना है, आपको यहां पर लिखा हुआ है अपलोड एसवीजी। क्या लिखा है? अपलोड एसवीजी। तो यहां पर हमने जो सर्च किया है ना, यहां पर चैरिटी आइकन एसवीजी, लो जी, यहां पर एसवीजी फाइल आपको मिल जाएंगी। ये मिल गई सर। कौन सा वाला चाहिए आपको? कुछ इस टाइप का? तो भाई एज इट इज तो सर मिल जाए तो अच्छी बात है, से यहां भी है हमारे पास अवेलेबल, ये भी है हमारे पास अवेलेबल, है ना। तो जो भी आपको आइकन चाहिए एसवीजी फॉर्म में, वो यहां से आप जो है डाउनलोड कर लेना। मैं एक एसवीजी फाइल कोई डाउनलोड करके देखते हैं एक बार इसको। नहीं, आप इसको एसवीजी फाइल में ना चेक कर लेना। सेव इमेज एज, यहां तो पीएनजी डाउनलोड हो रही है। चैरिटी आइकन्स, आइकन्स पे चलते हैं, ऑल पर क्लिक करते हैं। यहां पर फ्री चैरिटेबल आइकन्स दे रहा है आपको। चैरिटी आइकन एंड सिंबल पर, ये फैटिकॉन, फ्लैटिकॉन के नाम से जो साइट है ना, यहां पर आना, आपको मिल जाएंगे काफी सारे आइकन्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, यहां से आपको जो भी देखिए ये वाला आइकन है, डाउनलोड कर लो सर। एसवीजी फाइल चाहिए थी, एसवीजी डाउनलोड हो जाएगी। हालांकि ये कुछ साइट है जो फ्री में भी दे देती है आपको, कुछ आपसे जो है पेड वर्जन मांगी है। देखिए आपको यहाँ पर एसवीजी, हमने कहा ना हमसे कि आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो कुछ साइट्स हैं जहां से आपको ये चीजें करनी पड़ेगी सर। डायनामिक पे वर्क कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि आपको फिर कुछ ना कुछ जो है इसके लिए पे करना पड़ेगा इनको, राइट। तो यहां से आपको वो आइकन फिर मिल पाते हैं। आप कहें कि दादा मुझे अभी पे भी नहीं करना है, तो सर देखिए डायनेमिक वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं तो कुछ एडिशनल फीचर्स तो आपको लेने पड़ेंगे। कुछ एडिशनल फीचर्स तो आपको लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे आपको कॉम्प्रोमाइज होना पड़ेगा, राइट। आप सोचे कि नहीं जी मुझे बिल्कुल वैसा ही चाहिए, तो सर वैसा तो उसने जब बनाई अपनी डायनेमिक वेबसाइट, तो उसने भी तो सर उस आइकन को खरीदा होगा ना, है। आप सोचे कि मैं वो वाला काम फ्री में कर लूं, तो सर नॉट पॉसिबल, है ना। तो देखेंगे आप यहाँ पर काफी सारी वेबसाइट है, कुछ मिल जाएंगे आपको जहां से आपको फ्री में ही मिल जाएंगे, राइट। तो ये सर्च करना आपका काम है। हालांकि मैं एक बंच ऑफ ग्रुप आपको दे दूंगा, लेकिन लास्ट में, लेकिन लास्ट में, ठीक है जी, जहां से कुछ आइकन्स आप अपने पास अपलोड करके रख सकते हैं, राइट। तो वो मैं बंच ऑफ ग्रुप्स आपको जरूर दे दूंगा, तो थोड़ा सा उसको आप यूज कर लीजिएगा। तब तक आपको जो है काम चलाना पड़ेगा इसी से, राइट। आपको लग रहा है कि नहीं दादा कुछ और सॉल्यूशन, भाई इससे ज्यादा सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है इसका। एक एक जुगाड़ है, सिर्फ जुगाड़ है एक, वो मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि यहां पर जो आपने रखा ये है आइकन, ठीक है जी। आप आइकन लाइब्रेरी में वैसे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे, मोस्टली आइकन इसके अंदर होते हैं, ठीक है जी। और जैसे ही आप एलिमेंटर प्रो करोगे तो उसके साथ और भी बहुत सारे आइकन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहां पर आपको तमाम वैसे आइकन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उनको यूज कर लेना, उनसे आप काम चला लेना, ठीक है जी। बहुत सारे मिलते हैं वैसे, शायद हमें ही कोई यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो एनजीओ लिख के देखता हूं। कई बार हम ना टाइपिंग में गलती करते हैं। चैरिटी फंड मनी, है ना। तो आइकन्स तो आपको काफी सारे मिलेंगे, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा सर इनको, ठीक है जी। यहां से आप ढूंढिएगा इनको, तो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा फिर एक ही जुगाड़ है मेरे पास, वो मैं आपका सिर्फ जुगाड़ है वो, देखिए मैं रिकमेंड नहीं करता उसको, उसको रिकमेंड नहीं करता सर मैं, लेकिन जुगाड़ है सिर्फ कि आपके पास जो भी आइकन है जिसको आप लेकर आना चाहते हैं उसको आप इमेज के रूप में सर्च कर लीजिए, ठीक है। लाइक दिस, मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। चैरिटी आइकन्स, हमने एसवीजी लिखा है यहां पर। हमारे पास जो आइकन्स है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं हमें। जैसे ही हमने इसको डाउनलोड किया था, आपको याद होगा हमारे पास ना एक इमेज के रूप में डाउनलोड हो रहे थे। सेव इमेज एज, देखिए इमेज के रूप में डाउनलोड हो रहे थे, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है।
सिर्फ ये जुगाड़ है, लेकिन एक डायनेमिक वेबसाइट की जब मैं बात करता हूं तो फिर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आपको अब क्या करना है, ये जो आइकन वाली चीज थी ना, इसको आप डिलीट कर देंगे और आप यहां पर क्या लेकर आएंगे, कौन सा कंटेनर लेकर आएंगे आप, इमेज वाला। कौन सा कंटेनर लेकर आएंगे आप, इमेज वाला। इमेज वाला आप कंटेनर लेकर आए, चूज इमेज पे आपने क्लिक किया, अपलोड फाइल्स पे क्लिक किया, और यहां से आपको जो है वो जो आपने डाउनलोड किया था उस इमेज को आपको यहां पर यूज करना होगा, यूटिलाइज करना होगा। तो फिर वो आपकी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। आप कहेंगे दादा इसका साइज बड़ा हो गया, तो साइज सर आपके हाथ में है, इसको आप मीडियम कर लीजिए, है ना, थंबनेल कर लीजिए। तो बस इतना साइज तक आप इसका घटा पाएंगे, राइट। तो ये आपके हाथ में है कि इसको आपको जो है कैसे करना है। ठीक है जी। मेरा रिकमेंडेशन आपको यही है कि भाई आप जो, क्योंकि देखिए डायनेमिक वेबसाइट जब बनती है ना, तो वो लोग हर एक चीज को आइकन्स वाइकन्स, भाई डायनेमिक का मतलब क्या है, उसके अंदर जो चीजें जो फैसिलिटीज आप यूज कर रहे हो ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग कहीं से परचेज करते हैं, सब चीजें वो लेकर आते हैं, है ना। तो आपको सर उन चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। चलिए जी, मैं यहाँ पर काफी सारे आइकन्स हैं, ठीक है, जिनको हम लोग अपलोड करते रहते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है जी, मेरे पास है वैसे काफी सारे आइकन्स, मैं उनको भी यूज कर सकता हूँ, राइट। खैर वो इश्यू नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा अपने एंड पर कि इसको आपको कैसे शॉर्ट आउट करना है। मैंने फिलहाल आपको सिर्फ तरीका बता दिया है कि आप इस प्रकार से इसको जो है बना सकते हैं। अदरवाइज जो आपके पास अवेलेबल आइकन्स हैं उसके हिसाब से आप इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, राइट। तो सेम हमें करना क्या है, तीन चीजें हमें बनानी थी, राइट। मैं यहां पर अब क्या करता हूं, किसी भी एक आइकन को लेकर आता हूं जल्दी से, और उस आइकन के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, मैंने यहां पर फिलहाल एक आइकन ले लिया है, ठीक है जी, इंसर्ट कर दिया है, एक आइकन हो गया। अब मुझे क्या करना है, एज इट इज इसमें बनाना था दूसरा, तो मैं इसको कॉपी थोड़े करूंगा भाई, दोबारा यहां बनाने थोड़े बैठूंगा भाई। मैं क्या करूंगा, इसी को कर दूंगा डुप्लीकेट। जैसे ही मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, अब यहां पर चार हो गए, एक को डिलीट कर दो। चार हो गए, एक को डिलीट कर दिया, दूसरा वैसे ही बन गया। अब मुझे तीन करने, फिर से करो डुप्लीकेट, फिर चार हो गए। अब जो खाली वाला था उसको डिलीट कर दो। लो जी, अब तीन हो गए मेरे पास। जैसे यहां तीन थे वैसे ही यहां तीन मेरे पास हो गए। करना क्या है, सिर्फ हमारा जो आइकन का कलर है, राइट, उसका हमारे पास जो है येलो था कुछ, राइट, या जैसा भी हमें लेकर आना है। हर एक चीज को एज इट इज कॉपी मत करना, ठीक है, कुछ चीजें अपने मन से भी, कुछ अपनी तरफ से भी डिजाइन करना। अब यहां पर फर्क क्या था कि ये जो आइकन्स थे, ये जो चीजें थी, ये जो है इस टाइप से दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर। तो करना क्या है भाई, ये जो बीच वाला है इसको थोड़ा सा नीचे तो लेके आना है। इस कंटेनर पे आ जाओ, मैंने आपको बताया था जब भी किसी चीज को ऊपर नीचे करना हो तो एडवांस के अंदर आ जाना, मार्जिन को तोड़ना, और टॉप से मैंने इसकी मार्जिन बढ़ा दी। कहां से बढ़ाई है, टॉप से मैंने इसकी मार्जिन बढ़ा दी। ठीक है जी, 80 पर लेकर आ गए हम इसको। लो जी, 80 85 पर ऊपर नीचे हो गया सर। ये जैसा हम चाह रहे थे वैसा ऊपर नीचे हो गया अब ये। हाँ जी, हो गया। देखिए टाइटल वाइटल ये चीजें जो है वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैंने आपको बता दिया सिर्फ कि टाइपोग्राफी पे जाना है, साइज को आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, राइट। मेरे ख्याल से इसको हमें बार बार दोहराने की आवश्यकता अब नहीं होनी चाहिए, राइट। ऐसे ही आपका जो हेडिंग का स्टाइल है, हेडिंग का, वो आप टाइपोग्राफी पे जाएंगे और इसके साइज को आप जो है यहां से घटा बढ़ा लेंगे जरूरत के हिसाब से। जरूरत के हिसाब से आप इसका वेट बढ़ा लेंगे, आपको बोल्ड में चाहिए, है ना। तो ये आपके अपने हाथ में है, राइट जी। हाँ जी, उसके हिसाब से आपने इसको जो है कॉन्फ़िगर कर लिया, राइट। तो ये आपके अपने हाथ में है। इसको आपको कह रहे हैं कि सर वहां पर जो है पतला दिख रहा है, तो आप इसको जो है पतला कर दीजिए, राइट। तो आप इस प्रकार से इन चीजों पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए जी, ये चीज हमने यहां पर सेट कर दी। सेट करने के बाद करना क्या है, यहां आप देखेंगे कि हल्की सी परछाई आपको दिख रही है। हाँ जी, हल्की सी परछाई दिख रही है जिससे लग रहा है कि ये कुछ अलग है। अब पता नहीं आपके एंड पर आपको देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो आप। ठीक है जी, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं। ये जो कॉलम्स है, मैंने क्या किया, यहां पर बीच वाले कॉलम की हेडिंग तोड़ी और इसको मैंने ऊपर से बढ़ा दिया थोड़ा सा। इसको जैसे वहां पर सेट था ऊपर नीचे, वो मैंने यहां पर सेट कर दिया। ठीक है जी, जैसा ये है
वैसे ही मैं यहां पर कॉपी करता हूं और इसके, हाँ, इसको मैंने कॉपी किया और इसके स्टाइल को मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, इसका रंग भी वैसा हो गया। ठीक है जी। अब यहां पर क्या था, इस बॉक्स की ना परछाई दिख रही है आपको, शायद आप ध्यान से देख पाए इसको, तो हल्की सी परछाई दिख रही है इसमें। तो आपको करना है क्या है, इस पर जब आते हैं पूरे कंटेनर को आप सेलेक्ट करेंगे, इस कंटेनर की ना परछाई दिखानी है आपको। वो कहां मिलेगी, स्टाइल के अंदर। मैंने बताया हर एक चीज का अपना एक स्टाइल होता है। बॉर्डर आपको दिख रहा है, इस बॉर्डर पे क्लिक कर देना। ठीक है जी। तो आपको इसका बॉर्डर दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए ये तो बॉर्डर दिख गया हमें इसका। चलिए जी, ये तो हमें इसका बॉर्डर दिख गया। यहां पर देखिए बॉर्डर पे क्लिक करा आपने, ये दिख रहा है आपको बॉक्स शेडो, परछाई। शेडो क्या कहते हैं, परछाई। इसको ओके कर देना बस केवल। सेम ऐसे ही आपने क्या करा, इस बॉक्स को सेलेक्ट किया, इसके भी आप किस पर गए, स्टाइल पर गए, बॉर्डर पर गए और इसकी शेडो को ऑन कर देना। इस पे भी आप गए, इसके भी स्टाइल पर गए, बॉर्डर पर गए, इसके बॉर्डर को ऑन कर देना। अब आप देखेंगे हमारा जो पेज है वो कुछ इस प्रकार से डेवलप हुआ है, जहां पर इसकी परछाइयां हमें दिख रही हैं, हालांकि इसकी परछाइयां थोड़ी सी कम है। आपने कहा सर इसकी तो कम है, हमारी ज्यादा क्यों दिख रही है? कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी आपके हाथ में है। बॉक्स शेडो पर जाना है ना, बॉक्स शेडो पर आपको दिख रही है। यहां पर हॉरिजॉन्टली आपको कितनी दिखानी है ना, देखो बढ़ रही है घट रही है ना। इसका जो कलर है वो हल्का करना था ना आपको, लो जी, कलर हमने हल्का कर दिया इस पर, राइट। लो जी, इसका हमने कलर जो है वो हल्का कर दिया। अब इसको कॉपी करेंगे हम, कॉपी, और सबके स्टाइल पर जो है पेस्ट कर देंगे, पेस्ट स्टाइल। अब इनकी भी जो परछाइयां हमारी वो हल्की हो जाएंगी, राइट। और यहां पर जो हमने चीज की थी उसको हम वापस फिर से लागू कर देंगे। लो जी, अब हमारी जो परछाइयां हैं वो एज इट इज हो गई हैं, राइट। कुछ इस प्रकार से हमारा ये वाला जो कॉलम है वो बना हुआ था। आई थिंक सो अब आपको ये चीजें नजर आ गई होंगी, राइट। चलिए जी, ये चीजें नजर आ गई सर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये जो आइकन्स हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके ग्रुप में आपको भेज दूंगा, तो आप इनको यूज कर लीजिएगा। ये आइकन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये मैं आपको भेज दूंगा, इनको आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ जी, बनती जा रही है साइट आपकी वैसी ही जैसी आप यहां पर देख पा रहे थे। अब फिर से क्या करना है, एक हेडिंग लगानी है, उसके नीचे एक पैराग्राफ डालना है। सर बहुत आसान है, प्लस पर क्लिक करते जाइए, फ्लैक्स बॉक्स लेते जाइए, ऊपर नीचे वाले को हमने सेलेक्ट किया, प्लस पर क्लिक किया, एक हेडिंग डाल दी साहब, स्टाइल से इसको बीचों बीच दिखा दिया। उसके बाद फिर से प्लस पे क्लिक किया, एक पैराग्राफ को हम लेकर आए, इसको भी हमने जो है स्टाइल पे जाके बीचों बीच दिखाना है। लो जी, ये अगले वाले सेक्शन की हमने तैयारी कर दी है। अब आपने कहा सर उसके में तो फैला हुआ नहीं है, तो सर यहां से आप फैला हुआ नहीं है तो इसको भी आप फैला हुआ मत कीजिए, लो छोटा कर दो इसके हिसाब से, जैसी इसकी जरूरत है वैसा आपने इसको छोटा कर दिया। लो जी, उसकी तरह हमारा भी हो गया, है ना। इसको टाइटल को मोटा करना है तो सर टेक्स्ट के टाइपोग्राफी के अंदर चले जाना, यहां पर आपको मिल जाएगा कि भाई कैसे इसको मोटा पतला छोटा बड़ा करना है। यहां से आप इसको जो है मोटा पतला छोटा बड़ा कर दीजिएगा। लो जी, टाइपोग्राफी में आए और यहां पर हमारा जो वेट है उसको हमने बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया, एक्स्ट्रा बोल्ड कर दिया, ब्लैक कर दिया, जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। इसका साइज हमें जैसा छोटा बड़ा करना है टाइपोग्राफी पे जाके उसको आप साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, राइट। इसके बाद क्या था, इसके बाद है हमारे पास कुछ नंबर्स दिख रहे हैं आपको, एक नंबर्स और नीचे कुछ लिखा हुआ है ना। कुछ नंबर्स है जहां पर नीचे कुछ लिखा हुआ, तो फिर से एक बॉक्स लेकर आते हैं, फ्लेक्स बॉक्स पे करते हैं। यहां पर कितने नंबर्स हैं, हमारे पास 4 बॉक्स होने चाहिए, 1 2 3 4। तो लो जी, 4 वाला कोई आइटम पड़ा है क्या? आपने कहा हाँ जी पड़ा हुआ है, 4 बॉक्स वाला आइटम तो दिख रहा है उस पर, कोई दिक्कत नहीं जी, यहां पर क्लिक कर दीजिए, है ना। हमने यहां पर क्लिक करवा दिया। अब क्या करना है सर, आपको इसके अंदर जो है नंबर्स दिखाने हैं और नंबर दिखाना है, और एक जो है लाइन दिखानी है या कुछ शब्द दिखाने हैं। तो क्या करना है, बड़े वाले अक्षर कर देंगे हम टाइटल वाले से, स्टाइल पे मिडल कर देते हैं। लो जी,
कंटेंट के अंदर कर दिया हमने इसको 100 जैसा वहां पर था, है ना। शैडो या टाइपोग्राफी के अंदर चलते हैं और इसके वेट को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं। लो जी, कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमारा, ठीक है जी। साइज का है फर्क, तो साइज सर आपके हाथ में होता है, इसको आप घटा बढ़ा अपने आप सकते हो। आपने कहा जी नीचे एक लाइन सी भी दिख रही है उसके अंदर, तो सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट टी, हाँ जी, होम बिल्ट इस टाइप से कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तो हमने कहा जी बिल्कुल कंटेंट पे जाना, सॉरी प्लस पे जाना, और यहां पर जो है ये नंबर आप लगा देना, जो कि यहां पर दिखा रहा है कि भाई होम बिल्ट। लो जी, यहां पर हमने इसको जो है होम बिल्ट दिखा दिया है। ये तो है सिंगल प्रीफेस पर अपनी वेबसाइट को बड़े ही इजी तरीके से डेवलप करने का तरीका। और जैसे इसके अंदर आपको कुछ हल्का सा व्हाइटपन बॉक्स के अंदर दिखा रहा है, तो सर वही चीज आपको करनी है। इसके इस पर जाना, स्टाइल पर जाना, बॉर्डर पर क्लिक कर देना और बॉक्स शेडो को चालू कर देना। लो जी, इसकी बॉक्स शेडो बन जाएगी, ठीक है। और वैसी ही बॉक्स शेडोज आप जो है सबकी बना सकते हो। वहां पर हल्का रंग है तो आप इसको हल्का दिखा दीजिए। लो जी, कॉपी, पेस्टाइल, पेस्टाइल, आप देखेंगे बहुत हल्की हल्की परछाई जो है इनके ऊपर बनना स्टार्ट हो गई है ना। आप देखेंगे आपके जो ये चीजें हैं ये कुछ ऐसी दिखने वाली हैं, दिख रहा है आपको, है ना। आपने कहा जी यहां तो ऊपर नीचे है, तो भाई ऊपर नीचे का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। बॉक्स पर क्लिक करना, एडवांस पर जाना और टॉप से इसकी मार्जिन तोड़कर इसको टॉप से जो है घटा बढ़ा देना। यहां पर हमने जो है 40 कर दिया है और बॉटम से भी हम जो है इसको 40 कर देते हैं, सॉरी। चलिए, टॉप से हमने इसको 40 कर दिया, इसको भी तोड़ देंगे और इस पे भी हम 40 लगा देंगे, राइट। ये हमने यहां पर ऊपर नीचे ऐड कर दिया। अब आप कहेंगे सर इस वेबसाइट पे जब हम जाते हैं ना और इस सेक्शन को जब हम ओपन करते हैं तो यहां पर ये नंबर बढ़ रहे होते हैं। आपने तो डायरेक्टली 100 लिखवा दिया, इस पर ये 100 ही दिखाई देगा हमें। तो ये जो चीज होती है ना, इसे कहा जाता है नंबर काउंटर। क्या कहा जाता है इसको? ये काउंटर होते हैं जो बढ़ते रहते हैं ना। तो आपको सिर्फ प्लस पे जाना है और यहां पर सर्च करना है आपको एक बार, COUNTER। क्या आपको कोई काउंटर नाम की चीज मिल रही है? आप कहेंगे सर मिल तो रही है, तो बस उठा के यहां लिया ना, उठा के यहां लिया ना। अब इसको जो मैंने आपको बताया था इसको जरूरत है ही नहीं आपको। भाई आपने कहा ना कि सर वहां तो नंबर बढ़ रहे हैं, हमें जो फ्रंट फेस पर दिखाई दिया कि एक नंबर है उसके नीचे कुछ लिखा, तो हमने एक टाइटल के हिसाब से नंबर बना दिया था, उसके नीचे कुछ लिख दिया था, है ना। लेकिन आपने कहा सर नहीं, जैसी उस साइट पे चलती है ना तो ये नंबर घटते बढ़ते हैं, तो हमने कहा जी बिल्कुल घटा बढ़ा देंगे। यहां पर 100 दिख रहा है, वहां 96 दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना सर, आपको काउंटर पर जाना, काउंटर पर काउंटर को सर्च करना और इस काउंटर को चारों बॉक्स के अंदर वन बाय वन पहले आप लगा देना। अब रही बात इनके नंबरों की, जो आंकड़ा आप इनके माध्यम से आप दिखाना चाहते हो उसको आप अपने हाथ से सेट कर सकते हो। लो जी, ये है आपके काउंटर्स। जो यहां लिखा था होम बिल्ड, इतने घर हमने बनवा दिए, है ना, इतनी फैमिली सेट कर दी, तो सर वो आपके हाथ में है। आपने यहां पर होम बिल्ड, है ना, लिख दिया जी, टाइपो मिस्टेक पे मत जाना बस, ठीक है जी। होम बिल्ड दिखा दिया आपने 100, यहां पर कितना था 96 फैमिली सेटल्ड, है ना। तो लो जी, इस पर आए, यहां पर एंडिंग नंबर कितना है 96 कर देना और यहां पर क्या करना था हमें, फैमिली सेटल्ड, फैमिली सेटल्ड। लो जी, 96 पे आके हमारा भी नंबर रुक जाएगा। ये कह रहा जी यहां तो 20 कम्युनिटी बिल्ड है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां पर आना, इसको 20 कर देना और यहां पर कर देना इसको कम्युनिटी
बिल्ड, है ना, जो भी नंबर आप दिखाना चाह रहे हो। आपने कहा सर यहां तो 1800 पीपल हाउस किए गए हैं, तो सर यहां भी आप जितना आंकड़ा जो काम आपने कर रखा है सर उतना ही तो दिखाना है आपको, बिल्कुल दिखाइए ना, मैं कब मना कर रहा हूं। 1800 दिखाना है, 18,000 दिखाना है, वो आपके हाथ में है। ठीक है जी, आपने इतने लोगों को जो है पीपल हाउस्ड किया है, तो सर यहां पर आप उसको सर आप भी दिखा दो, किसने मना किया है? हाँ जी। सर क्या हमारी साइट वैसी ही बनती जा रही है जैसी हम यहां देख पा रहे थे? आपने कहा सर यहां तो नंबर हरे में दिख रहे हैं, सर कोई दिक्कत नहीं, चेंज ही करना, स्टाइल पे आ जाओ बस, नंबर का स्टाइल चेंज कर दो, कैसा चाहिए टेक्स्ट का कलर? आपने कहा सर वहां हरा दिख रहा, हमें तो हरा ही चाहिए, लो जी हरा लगा दो। किसने मना किया आपको? है ना, इससे कॉपी कर लेना और उठाकर सबको जो है पेस्ट स्टाइल पे क्लिक कर देना, लो जी सबके सब हरे हो जाएंगे। एक पे किया, सब पे चेप दिया। हाँ जी, यही कुछ है सब, यही सब है सर। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए, क्या आप इस पूरी वेबसाइट को खुद से कॉन्फ़िगर कर पाएंगे? से यस और नो। हाँ जी, से यस और नो। यस। आपने कहा सर ये अगला वाला, आते ही आपने तो कह दिया जी यस और नो, आगे क्या पता हम कर पाए नहीं कर पाए, सर बहुत आसान है। अरे पहले वाले की तरह ही तो है, यहां बैकग्राउंड में फोटो थी और यहां बैकग्राउंड में रंग है, इतना ही तो फर्क है। वहां बैकग्राउंड में फोटो है और यहां पर रंग है। सर कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, आप ये सोचे सर कोशिश करूंगा, सर कहने से बात नहीं बनेगी, कोशिश आपको सर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपकी वेबसाइट को आपको ही बनाना है। आप नहीं बनाएंगे तो कोई बना के नहीं देगा आपको, आप नहीं बनाएंगे तो कोई बनाकर नहीं देगा सर आपको, ये ध्यान रखिएगा। किसी और से बनवाने जाएंगे सर फिर तो पैसा लगेगा, फिर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, राइट, फिर आपको जो है पैसा खर्च करना पड़ जाएगा सर, खुद से बनाना पड़ेगा सर आपको इसको, नो इश्यू, इसे आपको खुद से बनाना पड़ेगा। लो जी यहां पर हमें दो बॉक्स चाहिए अंदर की तरफ, राइट, एक बड़े सेक्शन के अंदर दो छोटे सेक्शन चाहिए ना। क्या करना है, हम एक बड़ा सेक्शन लेकर आएंगे, राइट, हम यहां पर एक बड़ा सेक्शन लेकर आ गए, इसके अंदर हमें दो कंटेनर चाहिए, लो जी डुप्लीकेट करा, दो हो गए, है ना, कुछ ऐसे। अब करना क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दो कंटेनर छोटे दिख रहे हैं और साइडों में जगह खाली है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए मैं यहां पर एक और डुप्लीकेट करता हूं और यहां पर भी एक और डुप्लीकेट करता हूं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसको कैसे बनाएंगे, जो ये पेज आपको दिख रहा है ये वाला सेटिंग, ये कैसे करेंगे? हम इस वाले हिस्से को इधर खाली दिखाना है, इस फ्लैक्स बॉक्स पे गए, राइट, इस पे गए, ये भी 100% है, विथ इसकी ये भी 100% है और ये भी 100% है। चलिए जी, अब इसको छोटा कर देते हैं, यहां से 12% जगह हमने या 15% जगह हमने यहां पर छोड़ दी, इस तरफ भी 15% जगह हम छोड़ देते हैं, राइट। देखिए ये वाला है ना, इसका साइज हमने कम किया था और इसका भी हम जो है वो 15% कर देते हैं। लो जी 15% इधर खाली छोड़ दिया, 15% इधर खाली छोड़ दिया, बीच में हमारे जो दो कॉलम है इस पर हम अब काम करेंगे, है ना, दोनों तरफ जगह भी खाली हो गई और बीच में हम काम भी कर सकते हैं। अब काम क्या करना है हमें बीच में, भाई एक तो फोटो चाहिए, फिर नीचे एक टाइटल वाइटल ये सारी चीज चाहिए ना, बस जस्ट करना क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप, जो आपको बताया गया है पहले वाले पर आते हैं, एक को बनाएंगे दूसरे को तो कॉपी कर देंगे हम फटाक देसी, एक पर आते हैं, सॉरी कंटेनर नहीं लगाना, हमें क्या लगाना, इमेज। लो जी
पहले तो इमेज लगा दी, इस इमेज के नीचे एक टाइटल है, छोटी सी, मतलब एक छोटी सी लाइन है, फिर एक टाइटल है। तो क्या करेंगे हम, फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे और एक हेडिंग हम यहां नीचे डाल देंगे, राइट। फिर उसके बाद फिर से एक हेडिंग डालेंगे हम यहां पर नीचे, है ना, छोटा बड़ा ही तो दिखाना है इसको, वो तो हम सेट कर देंगे अपने हिसाब से। उसके बाद एक ये चीज दिखनी चाहिए, गोल बार, है ना, कितना रुपया चाहिए था, कितना परसेंट तुमने इकट्ठा कर लिया है। इसे कहते हैं ट्रैकर। क्या कहते हैं, गोल ट्रैकर, है ना। तो क्या करना है, यहां प्लस पे जाना और यहां पर प्रोग्रेस बार या ट्रैकर कुछ भी आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा प्रोग्रेस बार। देखिए यहां पर एक चीज मिली ना आपको, प्रोग्रेस बार। तो सर लिया ना बस उठाकर, करना क्या है, कुछ ऐसा ही है। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है। यहां पर गोल लिखा था, यहां रेज है, ये कर्सर चलेगा, ये तो रंग तो हम अपने हिसाब से कर देंगे। इसे कहते हैं प्रोग्रेस बार, जो आपकी प्रोग्रेस को दिखाता, इतने परसेंट की फंडिंग करनी थी, इतने परसेंट की हुई है, ये आपकी प्रोग्रेस ही तो होती है। और उसके नीचे क्या है सर, एक बटन। तो सर फिर से क्लिक, प्लस पे क्लिक कर देना और एक बटन को भी ले आना। लो जी, हमने इस प्रोग्रेस बार को सेट करना है, तो कर दे फटाफट। पहले इसी पे करते हैं, यहां पर दिखाना है गोल और नीचे दिखाना है कितने पैसे रेज हुए। चलिए जी, माई स्किल की जगह कर देते हैं फंड रेजिंग गोल, है ना। यहां पर इनर टेक्स्ट के अंदर फंड रेज्ड, कितना फंड आपका रेज्ड हुआ है ना, या रेज्ड जितना भी अमाउंट आप दिखाना चाहो, जैसे यहां पर अमाउंट दिखा रखा, तो मैं यहां पर कर देता हूं फंड, या फिर रेज्ड रुपीज 75,000, है ना। और कितना परसेंट दिखाना है ना, 90% कुछ भी ये दिखाना चाहिए, है ना। तो यहां पर जो भी आप दिखाना चाहें, जितना परसेंट आप बढ़ाना चाहें, उतना परसेंट आप यहां पे कर दीजिएगा। रही बात कलर की, तो सर उसके लिए वही तरीका है जो मैं आपको हमेशा समझाता हूं, स्टाइल पे चले जाना, स्टाइल पे चले जाना, और जैसा इसका कलर आपको चाहिए हो वैसा कलर आप इसका कर दीजिएगा। देखिए लाल करूंगा तो यहां लाल दिखाई देगा। आपने कहा सर उसका तो हरा है, तो सर आप हरा कर दीजिए, मैंने कब मना किया है ना। मैंने कब मना किया है सर, यहां हरा है तो आप हरा कर दीजिए। बॉर्डर का रेडियस सर उसका तो गोल सा दिख रहा है, तो नो सर, बॉर्डर का रेडियस बढ़ा देना, जैसे इसका गोल था ऐसे ही हमारा भी गोल सा हो गया है ना। आपने कहा सर ये टाइटल यहां पर इसका तो छोटा दिख रहा है, हमारे में बड़ा दिख रहा है। अरे सर टाइपोग्राफी नाम की चीज दी है ना, मैंने आपको बताया था ना, है ना। आप इससे इसका साइज जो है अंदर का वो चेंज कर सकते हो। टाइपोग्राफी में आपको इनर टेक्स्ट है। और रही बात टाइटल स्टाइलिंग की, तो टाइटल स्टाइलिंग के लिए भी आपको अलग से दिया गया सर, इसका साइज भी आप घटा बढ़ा लेना। कैसा करना है आपको, लाइन की हाइट कैसी करनी है, स्टाइल कैसा करना है, वेट कैसा करना है। आपको कह रहे सर आप तो बोल्ड दिखाओ, तो बोल्ड दिखा दिया सर, लो जैसा यहां दिख रहा है हमने वैसा वहां दिखा दिया। आप कहेंगे सर यहां तो गोल लिखा हुआ है इतने पैसे रुपए का, तो सर कुछ नहीं करना है, आप कंटेंट पे आ जाइए और यहां पर फंड रेजिंग जो गोल लिखा है मैंने उसकी जगह आप गोल कर दीजिए और यहां पर दिखा दीजिए गोल रुपीज 1,35,000, है ना। लो जी, हो गया। आपने कहा सर यहां तो छोटा सा कुछ हरे में लिखा है, तो सर इसको आ जाओ, स्टाइल पे आ जाओ आप, क्या है डेवलपमेंट, क्या दिखाना है आपको, स्टाइल पे आ जाओ, टाइपोग्राफी पे आ जाओ, इसका साइज छोटा कर दो। लो जी, आपने कहा सर उसका रंग तो हरा था, तो सर इसी में आपको सेटिंग दी गई है रंग की भी, इसको आपको हरा नीला पीला जैसा दिखाना है वैसा दिखाओ आप, किसने मना किया है ना। आपने कहा सर ये वाली हेडिंग तो यहां पर मोटी सी दिख रही थी, तो सर स्टाइल पे आना, टाइपोग्राफी पे आना और इसके स्टाइल को, इसके वेट को आप जो है बोल्ड कर देना। लो जी, आपकी भी ऐसी दिखने लग जाएगी। आपने कहा सर इसके नीचे तो पैराग्राफ भी था एक, तो सर किसने मना किया है, अगर भूल गए हो गलती से तो पैराग्राफ लाके अब डाल दो, किसने मना किया
लो जी, आपका पैराग्राफ आ गया। हाँ जी, क्या ये जो पेज है इसको अब हम सेम बना सकते हैं या नहीं? एक आपने बना दिया। हाँ जी, एक आपने बना दिया। कौन सी इमेज है हमें जो सिलेक्ट करनी है? कैंसिल। मीडिया लाइब्रेरी है हमारे पास। कौन सी इमेज है यहां पर? ये बच्चियां पानी के साथ जो खेल रही है ना। चलो जी, जो भी इमेज आपको डालनी है वो आप इमेज यहां पर जो है डाल सकते हैं। राइट, मैं फिलहाल जो इमेज आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, मैं वैसी की वैसी इमेजेस जो है यहां पर डालकर आपको दिखा देता हूं। लो जी सर, कुछ ऐसा ही आप यहां पर देख पा रहे थे ना, वाटर फॉर ऑल चिल्ड्रन। चलिए ये भी टाइप ही कर देता हूं, ये भी टाइप ही कर देता हूं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और सिमिलर दिखाएगा। वाटर फॉर ऑल चिल्ड्रन। सर कुछ ऐसा ही है आपका सेक्शन जो यहां पर दिख रहा है। बस करना है क्या है सर, इसको डुप्लीकेट कर देना। अब देखेंगे आप, दो हो गए, तीसरे वाले को अब डिलीट कर देना। लो जी, दो एक जैसे बन गए। अब यहां वाले में फोटो चेंज करनी है, कौन सी लेके आनी थी? ये बच्चों को पढ़ने वाली, वही जो थी हमारे पास काले पीले, है ना, लोगों की। तो लो जी, मैं जल्दी से उस काले पीले बच्चों वाली फोटो को वापस ले आता हूं यहां पर। वो जो काले पीले बच्चों की फोटो हमें दिखानी थी, उन बच्चों की मैं फोटो यहां पर वापस ले आता हूं, शायद यही वाली थी। लो जी, ऐसा ही कुछ था यहां पर। वैसे ही आप बना चुके हो। आपने कहा सर बटन, सर बटन तो मैं कितनी बार आपको समझा चुका हूं, मेरे से आप उतनी बार पूछ लो, और चाहे एक बार पूछ लो, बात आपके ऊपर है। लेकिन इसका एक हैक बता देता हूं मैं आपको। आपने यहां पर एक बटन बनाई हुई है जो आप कह रहे हैं कि सर ये अच्छी बटन है, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, मैं तो ये वाली बटन ही यूज करूंगा। तो सर कुछ नहीं करना, इसको डुप्लीकेट कर लेना यहां से। क्या करा आपने? यहां से डुप्लीकेट करा। अब इसको पकड़ के नीचे ले आना। क्या करेंगे आप? पकड़ के इसको नीचे ले आना। जैसे जैसे आप इसको नीचे लेकर आते जाओगे, आपके साथ नीचे नीचे आती जाएगी, है ना। इसको उठा के नीचे की ओर लेते चले आना। जहां भी आपको इसको लगाना है वहां आप इसको अब लगा देना। आपको लग रहा था कि नहीं सर मैं बटन बार बार क्यों बनाऊं, तो सर मत बनाओ, किसने कहा है आपसे बटन बार बार बनाने के लिए? अब इस वाली को डिलीट कर दो। लो जी, जो बटन आप चाह रहे थे वो बटन आपके पास मिल गई। सर आप कहेंगे नहीं मुझे तो ये बीच में अच्छी लगेगी, सर तो लो सर आप बीच में लगा, तो आप डुप्लीकेट करके उठा लाना और नीचे की ओर आकर लगा देना। आप कहेंगे सर ये बटन यहां भी तो चाहिए थी, तो कोई बात नहीं सर, इस वाली को अब कर दो डिलीट, और इसको फिर से आप कर दो डबल। डुप्लीकेट करी हमने, यहां से उठाकर यहां रख देना, इसके नीचे। लो जी, दोनों में बटन भी लग गई। आपने कहा सर यहां तो पीछे बैकग्राउंड में ये वाला रंग लगा है, तो सर आपसे किसने मना किया? इसके बैकग्राउंड को अब पकड़ लो। कहां से? मैंने बताया था ना, जब बड़े कंटेनर को पकड़ना है तो गुलाबी वाली पे क्लिक करना है, इसके स्टाइल पे आ जाना। ये कहता है बैकग्राउंड क्या लगाना है, जैसे हमने वहां पर इमेज लगानी सीखी थी, अब यहाँ पे हमें कलर लगाना है। तो क्लासिक पे आना, ब्रुश दे रखा है आपको, इस पे कलर सेलेक्ट कर देना। कौन सा कलर चाहिए सर यहाँ पर? ये वाला। लो जी, ये वाला कलर अगर मुझे यहां से मिल जाएगा तो बिल्कुल सर मैं आपके लिए उठाकर ले आऊंगा। लो जी सर, हमें यहां पर ये वाला कलर लगाना था सर, ये लगा दिया बिल्कुल। आप कहेंगे सर इसका तो जो कलर है वो तो पीछे व्हाइट दिखाई दे रहा है, तो किसने मना किया सर? अब की बार इस कंटेनर को पकड़ लो, इसके स्टाइल पर आ जाओ, इसके कलर पर चले जाओ, और इसके बैकग्राउंड कलर को आप व्हाइट कर दो साहब। इस पे भी चले आओ, या इसी को जो है कॉपी कर लो, और इस पे जो है आप इसको डुप्लीकेट कर दो या पेस्ट स्टाइल कर दो। लो जी, लो जी, बन गया। हाँ जी, मुझे जल्दी से बताइए सर कि क्या ये जो वेबसाइट जो हम यहां देख पा रहे हैं, क्या कुछ ऐसा ही हमें यहां भी नजारा देखने को मिला है अपनी वेबसाइट के अंदर? से यस और नो। ऐसी बन रही है सर, और ये इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे सर नीचे एक और दिख रहा है इसमें,
अरे कुछ मत करना सर, क्या करेंगे आप इसको, इसी को ना, ये जो सेक्शन आपने लिया हुआ ना, इसी सेक्शन को आप यहां पर जाकर और डुप्लीकेट कर देना। लो जी, नीचे एक और बन जाएगा। आप फोटो फोटो चेंज कर देना और जो टाइटल चेंज करने वो कर देना। लो जी, हो गया आपका डबल। आप कहेंगे सर इसके वाले में थोड़ा थोड़ा गैप है इनके बीच में। सर गैप बढ़ाने का तरीका तो मैं आपको 50 बार बता चुका हूं, 50 बार बता चुका हूं, है ना। वही फार्मूला यूज कर लेना आप भी। क्या करना है, एडवांस पे जाना है और ऊपर से इसका साइज जो है बढ़ा देना सर, गैप आ जाएगा इसके बीच में। कितना करना है ये आपके हाथ में है। यहां पर जितना करो उतना यहां पर करना। यहां 35 करा आपने तो यहां पे फिर आना, एडवांस पे जाना, तोड़ने के बाद यहां भी जो है आप 35 लिख देना। लो जी, हो गया। लो जी, हो गया। कितना इजी है। आई थिंक सो कि आज की क्लास के लिए पर्याप्त है सर। अब तो आप बना ही लोगे। जो ना बने वो छोड़ के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल बता दूंगा आपको। लेकिन जितना बता दिया सर उतना तो प्रयास करके आओगे ना। जितना बता दिया उतना तो आप बना लोगे ना सर। चलिए जी, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, क्योंकि हमें क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सब कुछ वही है सर, सब कुछ वही है। सिर्फ आपको उसे यूटिलाइज करना आना चाहिए, उसे आपको सीखना आना चाहिए। सिर्फ जैसा जैसा देखिए, जैसे आपने सेक्शन को समझ लिया ना, आप सारी चीज समझ जाएंगे। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, कुछ भी नहीं है। मैं इतनी आपसे उम्मीद करता हूं कि यहां तक, जहां तक हम बना चुके ना वहां तक तो बना ही लाना सर। इतना तो हो ही जाएगा सर। डेली पेज बनाना सिखाऊंगा, इससे आगे बढ़ेंगे फिर हम, है ना। फिर ये मत कहना कि सर आपने हमें पेज बनाने नहीं सिखाए। सर पेज बनाने सिखा रहा हूं, एज इट इज बनाना सिखा रहा हूं। सब कुछ वही है, बस एक बार तरीका आपको पता लग गया ना, वो तरीका आपने लागू कर दिया, दैट्स इट। हाँ जी, तो आज का फीडबैक, आज की क्लास का फीडबैक ग्रुप में डालना मत भूलिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक सो कोई चीज ऐसी तो नहीं जो आपको समझ से परे गई हो। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। फीडबैक आप मुझे जो है मीटिंग के अंदर दे दीजिएगा, सॉरी ग्रुप के अंदर डाल दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट।